नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। आज केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी मुंब्रा शहर के दौरे पर आए। उन्होंने मुंब्रा मंडल अध्यक्ष कुणाल पाटिल जी के घर पे जलपान ग्रहण किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ अपने विचार साझा किए, आइए इस विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं आपको। एक साइड से जाएंगे। सर, मुंब्रा कौसा के सभी पत्रकारों की तरफ से आपका मुंब्रा में सबसे प्रथम स्वागत है। काफी अरसे बाद जो है कोई केंद्रीय मंत्री मुंब्रा पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर पहले ऐसे व्यक्ति है जो पिछले 15 वर्षों में जो है केंद्रीय मंत्री के तौर पर पहुंचे हैं। सर, इस शहर को खेल मैदान की बहुत आवश्यकता है और आप केंद्रीय खेल मंत्री है। सर, ठाणे मनपा में हाल ही में आप ही के करीब में खड़े हैं विधायक संजय केलकर जी। इन्होंने ठाणे मनपा में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर एक निवेदन दिया है मनपा आयुक्त को और समझ जांच की मांग की है और उसी से यहाँ के खेल मैदानों का रिजर्वेशन भी जुड़ा हुआ है। सर, काफ़ी यहाँ पर हेराफेरी की गई है ज़मीनों की, रिजर्वेशन की। मनपा के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोक उपयोगी योजनाओं के भूखंड जितने थे उनका श्रीखंड बना करके खा लिया गया है। सर, और विधायक केलकर जी उसके लिए प्रयासरत है। आप एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते किस तरह से इस तमाम मसले को देख रहे और उस पर क्या आदेश करेंगे? सर, संजय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उचित कदम उठाए। केंद्र की ओर से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो उसमें मोदी सरकार ने पहले भी कहीं कमी नहीं रखी है। हालांकि खेल एक राज्य का विषय है तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र के एथलीट्स को, महाराष्ट्र की सरकार को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, जो भी हमारे पास ऐसी प्रपोजल्स आएंगी क्योंकि राज्य से ही आती हैं, उनमें केंद्र सरकार ने पहले भी सकारात्मक रुख लिया है, आगे भी लिया। सर, कल्याण लोकसभा में जिस तरह से आपका दौरा हो रहा है तो आने वाले दिनों में कल्याण लोकसभा में बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। पहले किसका है? सर, सबसे पहले तो बात के जो नई सरकार महाराष्ट्र में बनी है सर, बाला साहब की जी शिवसेना उनका है बाला साहेब की शिवसेना, बाला साहेबांची शिवसेना। और पिछले 2 चुनाव लड़े तो गठबंधन में हमारे साथ ही लड़े जी, तभी शिवसेना एक थी। सर, अब भी शिवसेना हमारे साथ जी, बाला साहब जो आदरणीय शिंदे जी माननीय मुख्यमंत्री हैं तो साथ में है। देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी सरकार शानदार काम कर रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सत्ता में रहकर भी, चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, सब लोग बराबर का काम करते हैं। सर, ऐसी चर्चा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है बाला साहेबांची शिवसेना के मुखिया जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन पर और उनकी पार्टी पर जो है एक दबाव की नीति बनाए रखना चाहती है जिसके तहत जो है आगे दिक्कतें न हो। हम तो प्यार बढ़ाने वाले हैं, रिश्तों को मजबूत करने वाले हैं। दबाव बनाने का काम हमारे यहाँ नहीं होता। हम तो संगठन का विस्तार करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं। नहीं सर, बातें भी की जाती है कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है, इसका रिमोट श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में है। उप मुख्यमंत्री होते हुए भी वो सारा सिस्टम वही संभाल रहे, इस तरह की बातें कही जाती है। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब गठबंधन की सरकार होती तो आपसी तालमेल के साथ ही सरकारें चलती हैं और मुझे लगता है कुछ लोगों को शिंदे जी और फडणवीस जी का तालमेल चुभ रहा है। तो जिसको चुभ रहा है, दर्द हो रही है, उसको थोड़ा दर्द होने दीजिए। लेकिन हमारा काम तो महाराष्ट्र का विकास करना है और उसके मोदी सरकार ने केंद्र से कोई कमी नहीं छोड़ी। सड़कों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रेलवे के लिए कांग्रेस के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा पैसा देने का काम किया है। मेट्रो की बात करें तो रिकॉर्ड काम उसमें किया है। आप कोई क्षेत्र चुन लीजिए, चाहे आवास योजना हो, उसमें भी महाराष्ट्र को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। तो केंद्र की ओर से महाराष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण सहयोग मिल रहा है और मोदी जी आगे भी पूरा सहयोग करेंगे। सर, सबका साथ सबका विकास।
सर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे महिला खिलाड़ियों ने, क्या कहेंगे आप? 2 मिनट जांच चल रही है। आगे आ जाओ भाई, बेटा आ जाओ आगे। बहन जी आ जाइए, कोई नहीं। इधर आओ बेटा, इधर आओ। बस बस, वेरी गुड। थैंक यू। एक मिनट स्पेस दे दो, एक मिनट स्पेस दे दो। खड़े हो जाओ। एक मिनट। साहेब विक्रम साहेब, अरे सॉरी, उभा रहा इकडे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अरे वो आप खड़े रहिए, मैं चलो जागा दे, चलो बाहर चलो, स्टेज के ऊपर चलो, स्टेज पे चलिए भाई, उनको आगे दो हमारे आगे स्टेज पे कोई मत चढ़ो, स्टेज पे कोई मत आइए। आप लोगों के बीच में आदरणीय अनुराग जी ठाकुर साहब, केंद्रीय मंत्री, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं अगर के स्टेज पे।